महिला एक भिखारी को रोज भीख दिया करती है मंदिर में और लगातार 3 महीने तक जब वो उसे भीख में खाना खिलाती है तो एक दिन वो भिखारी उस महिला का हाथ पकड़ लेता है और उसकी तरफ ऐसे देखता है और उसका हाथ झटक कर वहाँ से फरार हो जाता है। उसके बाद वो महिला इतनी रोती है कि उसके ससुराल वाले और उसके मायके वाले उससे कहते हैं कि अब क्या फ़ायदा तुम्हारे रोने का। नमस्कार, मैं महक चौधरी। आज की जो कहानी लेकर आई हूँ ना, वो बिहार के पूर्णिया ज़िले की है। यहाँ एक लड़की होती है जिस लड़की का नाम नीतू है, जो कि सरपंच की बेटी होती है। दोस्तों, वो एक ऐसा कारनामा कर देती है जिसकी कभी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। हालांकि कुछ लोग इस बात को सही भी कहेंगे और कुछ लोग इस बात को गलत भी ठहरा सकते हैं। आज की कहानी को आप पूरा जानिएगा और अंत में अपनी प्यारा सा कमेंट ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे बहुत अच्छा एक मोटिवेशन मिलता है। तो ज़्यादा वक्त ना लेते हुए इस कहानी को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर गांव का एक लड़का जिसका नाम केदार होता है, वो पढ़ाई लिखाई करता है। टीचर कहते हैं कि भाई लड़का बहुत पढ़ने लिखने में तेज है, इसको आप आगे पढ़ाना। लेकिन केदार का जो पिता है वो मजदूरी करता है और जो बड़ा भाई है वो दिल्ली में किसी कारखाने में काम करता है, जहाँ उसे अच्छी सैलरी मिलती है। अब धीरे धीरे ये सब कुछ चल रहा था। जब बड़े भाई को पता चलता है कि छोटा भाई पढ़ने लिखने में होशियार है, तो अब वो छोटे भाई पर ध्यान देता और कहता है कि भाई तू पढ़, मैं तुझे पढ़ाऊंगा, और मेरे पढ़ाने के टाइम पर पैसे नहीं थे लेकिन मैं तुम्हें पढ़ा दूंगा। तो केदार पढ़ने लगता है। केदार 12th कंप्लीट करने के बाद अब कोचिंग लेने के लिए बाहर जाना चाहता है। अब यहाँ वो बाहर पहुँचता है और पटना जाकर कोचिंग करने लगता है अपने टेस्ट की सरकारी नौकरी के लिए। वहाँ कोचिंग करता है तो वहाँ वो एक लड़की को देखता है। वो लड़की जब गौर से देखता है तो वो और कोई नहीं, नीतू नाम की लड़की थी, जो कि 10वीं क्लास में उसके साथ पढ़ा करती थी और जिसने टीचरों से उस लड़के को बहुत पिटवाया था। इस चीज़ को देखकर वो लड़का उसे रोज़ देखा करता और अब उसकी रोज़ वो निगरानी रखने लगता। वो लड़की भी वहाँ कोचिंग के लिए आई हुई थी, लेकिन उसका बैच अलग था, टाइम अलग था। उसका जाने का टाइम था, उसका आने का टाइम था। तो इस टाइम पर वो दोनों एक दूसरे को देख लिया करते। अभी तक वो अनजाने एक दूसरे को बनकर देख रहे थे, लेकिन लड़की ऑब्जर्व करती है और लड़की अब वहाँ छुप कर उसे देखती है। तो वो लड़का उस लड़की का इंतज़ार करता और फिर घड़ी देखकर चला जाया करता। अब जब यही सिलसिला चल रहा है तो एक दिन वो लड़की आती है और कहती है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम केदार हो ना। लड़का कहता है कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो तुम नीतू हो ना। वो कहती है कि हाँ, और दोनों हंसने लगते हैं। दरअसल दोस्तों, जब ये छोटे थे तो ये लड़का इसे देखा करता था और नीतू भी इससे प्यार किया करती थी, वो भी इसे देखा करती थी। लेकिन जब केदार ने इसे प्रपोज़ किया 10वीं क्लास में, तो ये दोस्तों की वजह से, जो लड़की दोस्त थी इसकी, उनकी वजह से इसकी शिकायत सर से कर देती है, क्योंकि इसके पिता एक सरपंच थे गाँव के। इसे ऐसा लगता था कि मेरे जो पिता हैं उनके इज्जत में कोई बट्टा नहीं लगना चाहिए, और इस वजह से इसको टीचर से पिटवा देती है। टीचर पीटता है केदार को। केदार जब पिट रहा था तो लड़की की आंखों में आंसू आ गए थे। इससे पता चला था कि लड़की उससे प्यार करती है। लेकिन दोस्तों, क्या कर सकते थे, वहाँ पर टीचर ने भी कह दिया था कि ये बात स्कूल से बाहर ना जाए। इधर लड़की ने भी कह दिया था कि मेरे पापा को पता ना चले। केदार भी किसी को नहीं कहता है। अब ऐसे ही वो 10वीं 12वीं कंप्लीट करते हैं, और 10वीं 12वीं के बाद, क्योंकि ये जो दोनों हैं, अब ये लड़की का स्कूल बदल जाता है, 11वीं में लड़के का वही रहता है। फिर उसके बाद ये पढ़ने लिखने में लग जाता है तो ये कोटा आ जाता है। ये लड़की भी पढ़ने लिखने में काफ़ी होशियार थी, ये भी कोटा आती है। अब ये दोनों उन बातों को याद कर हंसने खिलखिलाने लगते हैं। लड़की कोटा में अपने मामा के यहाँ रहा करती थी और लड़का अपने एक पीजी ले रखा था। अब ऐसे ही दिनचर्या इनकी चल रही थी, पुरानी बातों को याद करते और अब एक दूसरे से प्यार का इजहार कर देते हैं। कहते हैं कि तू मुझे प्यार करती थी ना। लड़की कहती है कि हाँ, मैं तो करती थी, तुम? वो कहता है कि प्यार नहीं करता तो प्रपोज़ कैसे करता। इनकी ये सारी बातें होती हैं, और बातें होने के बाद अब ये लोग बहुत खुश होते हैं। बहुत खुश होने के बाद ये मिलते हैं। अब एक दिन जब ये लड़की जो है, इसके घर पर कोई नहीं था, रात के समय इसने इसे अपने घर पर बुलाया डिनर पर, इसे खाना खिलाया, और रात भर एक दूसरे के साथ रहते हैं, क्योंकि इसके मामी मामा कहीं गए हुए थे। नानी घर पर थी, नानी को पता नहीं चलने दिया, नानी को दवाई देकर सुला दिया, और रात भर रहते हैं और फिर इसे वापस भेज देती है। अब जब यही सिलसिला लगातार चलता है, कोचिंग में साथ मिलते हैं, तो अब लड़की के जो पिता हैं उनको पता चल जाता है कि किसी लड़के के साथ है। अब ये इसे बुलाते हैं और इसकी पढ़ाई बंद करवा देते हैं। इधर लड़के की भी पढ़ाई बंद हो जाती है, क्योंकि इन दोनों ने एक दूसरे को ज़्यादा समय दिया, आपस में एक दूसरे को पढ़ाई को नहीं दिया।
अभी दोनों अपने अपने घर आते हैं तो लड़की से कह दिया जाता है कि तुम्हारी अब पढ़ाई नहीं, अब तुम शादी करोगी। लड़की माता पिता के इतने दबाव में आ जाती है और अब वो लोग पूछते हैं कि वो लड़का कौन है, हमें बताओ। तो लड़की सब कुछ बता देती है। पता चलने के बाद अब उसे ऐसा डर लगता है कि भाई मैं शादी कर रहा हूँ, कहीं बीच में आकर कहने लगे कि मैं इससे प्यार करता हूँ तो मैं क्या करूँगा। तो वो पक्का करना चाहता था, तो इसलिए वो पंचायत का आयोजन करता है और पंचायत में आने के लिए उस लड़के को कहता है, क्योंकि उस लड़के ने कहा था कि अगर ये जो लड़की है यानी कि नीतू कह देगी कि मैं उससे प्यार नहीं करती तो मैं उसके साथ कुछ नहीं करूँगा, ना ही उससे शादी करूँगा, ना ही उसके साथ रहूँगा। क्योंकि दोस्तों इनमें उनमें बहुत फ़र्क था। वो लोग गरीब थे लड़के वाले, लड़की वाले अमीर थे। अब लड़की को पंचायत में बुलाया जाता है, लड़के को भी पंचायत में बुलाया जाता है। परिवार के प्रेशर में नीतू कह देती है कि ये तो मुझे 10वीं में भी छेड़ता था और फिर इसने मुझे वहाँ भी छेड़ा और जबरन मेरे साथ ये रहना चाहता है, मैं इससे कोई प्यार व्यार नहीं करती। दोस्तों पंचायत के सामने नीतू ये बयान देती है। इस बयान को ये सुन तो लेता है, लेकिन सुनने के तुरंत बाद अब इसका दिमागी संतुलन हिल जाता है। इसका भाई इसे ले तो जाता है, लेकिन अब इसने खाना पीना छोड़ दिया था और जहाँ पर ये नीतू से मिला करता था उस जगह पर चला जाता है। वहाँ जाकर ये अब ऐसे रहने लगा था, क्योंकि ये दोनों रिजल्ट में फ़ेल हो जाते हैं। जिस कोचिंग के लिए गए थे, क्योंकि इन्होंने अपने आप को टाइम नहीं दिया, इन्होंने एक दूसरे को टाइम दिया, स्टडी को बिल्कुल टाइम नहीं दिया। ये फेल हो जाते हैं, लड़की की शादी हो जाती है और लड़का पागल हो जाता है। अब लड़का इधर उधर बैठा रहता, मंदिर होता है वहाँ पर मंदिर की सीढ़ियों में बैठने लगा। पटना में ही इस लड़की की शादी होती है, मामा ने एक लड़का देखा था। अब ये लड़की मंदिर जाती है तो यहाँ पर इसे ये लड़का दिखाई देता है। ये लड़की इसे पहचान लेती है कि ये तो केदार है, इसकी हालत कैसे हुई, ये शायद ठीक हो सकता है। और अब ये लड़की इसे ठीक करने के चक्कर में रोज़ घर से खाना बनाकर लाती और इसे भीख में देती। इस बात को देखकर ससुराल वाले भी ये कहते कि हमारी बहू के आचरण कितने अच्छे हैं, देखो कैसे मदद करती है। वो भी कुछ नहीं कहते। दोस्तों 3 महीने तक लगातार ये उसे खाना खिलाती है, लगातार ये चेहरा उसके सामने आता है। हर एक दिन अचानक जो ये लड़का है केदार, ये नीतू का हाथ पकड़ लेता है और उसे वो सारी बातें याद आ जाती हैं। अब उसे पंचायत का वो सीन याद आता है जहाँ से वो सब चीज़ भूला था। उसे याद आ चुका था कि इसने मुझे ऐसे धोखा दिया था और ये मुझे छोड़ चुकी। तभी वो उसका हाथ झटकता है और वापस अपने घर लौट जाता है। वापस अपने घर लौटने के बाद कहता है कि मुझे अपना काम करना है। जो पढ़ाई इसने की थी उसके बल पर यहाँ पर ये बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना, जॉब पकड़ ली थी और अपनी ज़िंदगी को अब आगे बढ़ाने लगता है। ये बिल्कुल ठीक हो चुका था। इधर ये लड़की इससे कई बार माफ़ी भी मांगती है, लेकिन ये इसे माफ़ नहीं करता है और कहता है कि बस तुम अब मेरी ज़िंदगी से अलग रहो। लड़की जीवन भर पश्चाताप करती है, ना ही तो ये लड़की को अपनाता है, ना ही लड़की इसे अपना पाती है, क्योंकि वो शादीशुदा थी। लेकिन अपने किए हुए गुनाह की वो माफ़ी बार बार मांगती है और ये इसे माफ़ नहीं करता है। ये कहता है कि तुमने मेरे जीवन के अनमोल 2-3 साल चुरा लिए मुझसे, मुझे पागल कर दिया और तुमने झूठ क्यों बोला। जब तुम में प्यार निभाने की हिम्मत नहीं थी तो प्यार किया क्यों। ये सवाल उसका हमेशा रहता और इस सवाल का जवाब नीतू के पास बिल्कुल नहीं था। ये बात नीतू के पिता को जब पता चलती है तो उसे भी अपनी गलती पर एहसास होता है, लेकिन करे तो क्या करे, अब तो हो चुका जो होना था। दोस्तों ऐसी ऐसी कहानियाँ घट जाती है हमारे बीच। आपको इसको जानकर कैसा लगा है? अगर माता पिता की दृष्टि से ऐसे देखते हैं तो ये बात बिल्कुल अच्छी है कि भाई लड़की ने दूरी बनाए रखी। लेकिन लड़की को जब माता पिता की इज्जत का इतना ख्याल था तो उसने प्यार में कदम आगे क्यों बढ़ाए? अगर वो लड़के को नहीं खींचती, गरीब परिवार से था, बड़ी मुश्किल से उन्होंने पढ़ाया था, वो आज एक बहुत बड़ा कोई ऑफिसर बन सकता था, कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकता था। जिस भाई ने उम्मीदें लगाई अपने भाई से, उस भाई की उम्मीदों पर खरा उतरता और उसकी शादी हो चुकी होती। अब आधे लोग तो आते हैं शादी करने के लिए और कहते हैं कि इसका मानसिक संतुलन हिल चुका है, ये क्या ही करेगा। दोस्तों आज भी वो अपनी ज़िंदगी वैसे ही बिता रहा है। आज भी वो किसी से कोई भी उसकी सगाई नहीं हुई है, ना ही उसकी शादी हुई है। बस उसकी एक भाभी है जो खाना बना लेती है, वो खा लेता है और काम करता है सारा दिन बैलों की तरह। तो ये लड़कियां ऐसे भी ज़िंदगियां बर्बाद कर देती हैं। लड़कों को सावधान होना होगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लड़कों के पास शेयर करें और लोगों के पास शेयर करें, जिससे कि लोगों में जागरूकता आए कि भाई लोगों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। कभी कभी लड़कियां ऐसा कर देती हैं। बाकी आप मेरी बात से जितने भी सहमत हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें।
लोगों के साथ शेयर करें। बहुत जल्द फिर से आती है ऐसी किसी कहानी के साथ। तब तक आप सब खुश रहें, आबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।